नमस्कार, मैं इशा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतन। खुर्सीपार में दिलजीत सिंह नाम जो है निवासी, जो जोन 3 जो है सड़क 3 में रहा करते थे, जो अचानक 14 तारीख को अचानक जो है बाथरूम के पास मिरर देखते हुए वो गिर जाते हैं, जिसके बाद में उन्हें जो है सेक्टर 9 अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। पर उनके परिजनों का कहना है कि जो मृत्यु है उसका कारण कुछ और है। कारण क्या है, उसकी जो जाँच है उसके लिए आज जो है शव आया है, पहला पोस्टमार्टम में आया है, जहाँ पर इनकी इस पूरे पोस्टमार्टम को लेकर और दिलजीत सिंह की मौत को लेकर मांग है। क्या कुछ मांग को लेकर यहाँ पे आए हैं, किस प्रकार की जांच ये चाहते हैं, क्या कुछ पूरा मामला इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। भैया आपका नाम क्या है? हरदीप सिंह। हरदीप सिंह जी, भैया कैसे आपको मतलब 14 तारीख को ये गिरे थे हॉस्पिटल ले जाने से पहले? 13 तारीख को अपने ससुराल गए थे, वहाँ इनके चाचा ससुर और इनकी बीवी मिलके मारपीट किए। इन्होंने, मेरे भाई ने मुझे जानकारी दी करके मारपीट किए हैं बोल के फ़ोन किए, तो मैं घर पहुँचा सुबह। माँ लोग फ़ोन किए कि अचानक से गिर गया। उसके बाद में इसको हॉस्पिटल लेके गए सेक्टर 9। उसके बाद में 2 घंटा रहे आईसीयू में, वहाँ फिर मृत्यु घोषित कर दी डॉक्टर लोग। भैया 13 तारीख को आप बोल रहे हैं कि 13 तारीख को इनके जो साले हैं उन्होंने इनके जो चाचा ससुर हैं उन्होंने मारपीट की है। उसके बाद आपको कैसे पता चला कि उनके साथ में मारपीट हुई है? फ़ोन करके मुझे बताए थे। फ़ोन करके बताया जी। तब आप वहाँ पे गए थे और बातचीत करने की कोशिश की थी आपने उनके? रात में 10 बजे लगाया, तो मैं बोला चल सुबह ही बात करूँगा जो भी रहेगा बोल के मैं सुबह फिर घर गया। माँ लोग फ़ोन किए कि ऐसा सा गिर गया बोल के। गिरने के बाद में आप लोग को शक है कि ये जो मारपीटाई हुई है, इनकी बीबी और इनका चाचा ससुर सब मारपीट किए हैं उससे। मारपीट की हाँ। उसकी वजह से ही उनकी शायद मृत्यु हुई होगी, मेरा कहना है ये कहना है। क्या लग रहा है कि अभी पोस्टमार्टम में क्या मतलब उनके शरीर में कुछ घाव या कुछ ऐसा? कटने का निशान है यहाँ पे, और यहाँ छाती में भी निशान है, हार्ट के पास में। हार्ट के पास में निशान है, जी। या आपने देखा है अभी? अभी मैंने देखा है जी। जब उपचार चल रहा था तो इनके घर से कोई आया होगा देखने के लिए, बातचीत करने के लिए? उनका बेटा बस आया, ना उनकी बीबी आया, ना ससुराल पक्ष से कोई नहीं आया। क्या कहना है उनके चाचा ससुर का और उनकी बीवी का? वो आना ही नहीं चाहते। आना ही नहीं चाहता, तो इस बारे में बातचीत की आपने? मारा है ये चीज़ आपने उनसे बातचीत कोई करी? बातचीत नहीं की, कोई और रही डेथ का सुनने के बाद में भी अभी तक कोई नहीं आया? उनका लड़का बस यहाँ पे आया और कोई नहीं आया। तो क्या कुछ डिमांड आप अभी इस जगह से कर रहे हैं सर? मैं कार्रवाई चाहता हूँ, न्याय। तो कैसी कार्रवाई चाह रहे हैं? क्या कुछ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए? कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जैसे भी पोस्टमार्टम चल रहा है, तो पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ हो पाएगा, तो क्या मतलब उसमें आगे जांच के विषय होगी? क्या कुछ आपको मतलब? पोस्टमार्टम से भी हम लोग संतुष्ट नहीं है यहाँ पे जी। क्योंकि संतुष्ट इसलिए नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत है। तो मैंने स्वास्थ्य अधिकारी से मैंने अभी यहाँ पे चर्चा किया है, और चर्चा करने के बाद में मुझे बताया गया है कि आप क्या चाहते हैं करके। तो मैंने कहा है कि मुझे वीडियोग्राफी के माध्यम से पोस्टमार्टम होना चाहिए, जो कि वो मतलब निष्पक्ष जाँच होती है। जी। भैया आपने बोला शासन प्रशासन अभी मिली हुई है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसे इसलिए मिली हुई है क्योंकि हमने जब वहाँ पे थाने में जब यहाँ पे गए थे, जब अपने सूचना दिए कि हमारे भाई के साथ में मारपीट हुआ, तो उन्होंने बोला कि पहले एडमिट वगैरह जो भी उपचार वगैरह पहले आप भाई को करवा लीजिए, उसके बाद में हम देखते हैं क्या होता है करके। लेकिन हमने जब वहाँ पे नाम से बताया कि भाई हमारे जो भाई हमारे बच्चों के साथ में, अपने बच्चों के साथ में मिलने गए थे, तो मिलने की वजह से क्या मारपीट हुआ है कि इनके मतलब दिल में कहीं पहले से मतलब रंजिश थी कि इनको मतलब जो से आएगा मारना है या कुछ करना है। तो अगर ऐसा लगता है तो उसमें कार्रवाई होना था, उनसे पूछताछ करनी थी। नहीं यहाँ से मतलब खुर्सीपार थाने से उनके क्या मतलब उनके घर में कोई गया, ना कोई पूछताछ हुई, ना उनके परिजन ना आके पूछा। भाई मेरा कहने की जिनके 3 बच्चे होते हैं उनके रिश्ते नाते कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका परिवार कहीं ना कहीं दोषी है। और मैं मतलब मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ इतने बोलूँगा, इतने मतलब निवेदन करना चाहूँगा कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जो कि आज हम खड़े हैं मतलब इस राह में, कल के हमारे जैसे कई मतलब ऐसा राह में ना खड़ा हो कोई, तो इनको कार्रवाई होना चाहिए। जी। जैसे कि भैया को आपने सुना कि जो ये पोस्टमार्टम है उससे संतुष्ट नहीं है, तो वीडियोग्राफी के माध्यम से ये पूरे पोस्टमार्टम को देखना चाह रहे हैं और आगे इसमें कार्रवाई चाह रहे हैं। भैया एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी, उनकी जो धर्मपत्नी है कितने साल उनकी शादी को हो गए होंगे, और कितने उनके जो बच्चे हैं वो कितने वर्ष के होंगे? उसके बाद क्या कुछ उनकी जो मेल जोल कैसा था, बातचीत होती थी? बातचीत लड़ाई झगड़ाई
लड़ाई झगड़ा होती थी। हाँ। कितने साल हो गए होगी शादी को लगभग? शादी इनको हो गया 14-15 साल। 14-15 साल होने के बाद में ये वहाँ सिर्फ मिलने गए थे कि कुछ और कार्य से? बच्चे से मिलने गए थे अपने बस। बच्चे से हाँ मिलने गए थे, जो हॉस्पिटल में आया था उन्हीं से मिलने जी, गए थे। उन्हीं से मिलने उन्हीं गए थे। से मिलने गए थे। तो जो है दिलजीत सिंह जी, जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है, वो जो है अपने ससुराल अपने बेटे से मिलने गए थे। उसी दौरान ये जो है उन्हें इनके जैसे उनके भाई का कहना है कि उसी दौरान जब है उनके चाचा ससुर और उनकी जो घर वालों हैं, उन्होंने जो दिलजीत को पीटा, जिसके बाद में उनके पूरे शरीर में जो है निशान हैं। अभी पोस्टमार्टम के बाद उसकी और पुष्टि हो जाएगी कि कितना निशान है, क्या कुछ उसमें है, क्यों उनकी मृत्यु हुई है, पर निशान है। और कहीं न कहीं इस पूरी मृत्यु के पीछे जो है इनके ससुराल पक्ष वाले हैं, ये इनको आशंका लगता है, ये कड़ी से कड़ी जो है सज़ा की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पर क्या कुछ इसमें अपडेट मिलता है, उसके लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।